नमस्कार साथियों, रीट 2025 के बारे में बात करेंगे जो 60 नंबर का वेटेज रहने वाला है लेवल 2 में एसएसटी का। एसएसटी के बारे में बात करेंगे, प्रश्नों का स्तर कैसा होगा, सिलेबस आखिर कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न कैसे आएंगे, किस लेवल के प्रश्न रहेंगे, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। मुख्यतः हम बात करेंगे एसएसटी के बारे में बात करेंगे। जो एसएसटी का सिलेबस होगा जिसे आप सामाजिक अध्ययन कहते हैं। आप सामाजिक अध्ययन में जो होगा प्रश्न पत्र सेकंड लेवल 2 की बात हम कर रहे हैं। लेवल 2 में ये 60 प्रश्न आएंगे। अब इस 60 प्रश्नों में होता है कि वही एसएसटी में जो होता है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, यहाँ से प्रश्न कितने इस तरह से पूछे जाएंगे, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके सिलेबस के बारे में हम ऑफिशियल वेबसाइट के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। जो ये 60 प्रश्न होते हैं 60 मार्क्स का ये होता है। अब जैसे इसमें अगर हम बात करते हैं सामाजिक अध्ययन में आएगा क्या, तो इतिहास आप देख सकते हो, भारतीय सभ्यता। अब भारतीय सभ्यता में आप देखा होगा किसी भी एग्जाम में आप जाते हो तो वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, वैदिक सभ्यता हो गया, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, महाजनपद काल हो गया। यहाँ से अब एक एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है या मिनिमम 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिएगा मौर्य साम्राज्य होता है, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल। यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, मौर्य साम्राज्य से, गुप्त साम्राज्य से देखने को मिलेगा, गुप्तोत्तर काल से प्रश्न देखने को मिलेगा। अब देखो ये टॉपिक किस क्लास का है। ये टॉपिक अगर बात करते हैं तो ये क्लास 6 का टॉपिक है। कहाँ का है? क्लास 6 का टॉपिक हो जाता है। अगर इसको बात करते हैं क्लास 6 का टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध जनपद काल, महाजनपद काल और राजनीतिक साम्राज्य, एक क्लास 6 का टॉपिक देखने को मिलता है। उसके बाद अगर मध्यकाल की बात करते हैं तो ये 7 का टॉपिक हो जाता है। क्या हो जाता है? 7 का टॉपिक हो जाता है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करेंगे 1885 से 1947, एक क्लास 8 का एनसीईआरटी का टॉपिक हो जाता है। क्या हो जाता है? एनसीईआरटी का टॉपिक हो जाता है। अगर आप 6 से 8 तक एनसीईआरटी पढ़ते हो तब भी आपका मतलब अच्छा मार्क्स आ सकता है। अब देखो भारतीय संविधान और लोकतंत्र। अब देखो भारतीय संविधान, संसद, लोकतंत्र, गठन, बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। अब यहाँ से संविधान, लोकतंत्र से क्वेश्चन होगा, संसद, सरकार के गठन और कार्य से क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें पंचायती राज हो गया, राजस्थान के विशेष से पूछा जा सकता है प्रश्न, जिला प्रशासन, न्याय व्यवस्था पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी हमारा पर्यावरण से क्वेश्चन होगा, जैसे सौर मंडल होगा, ये जियोग्राफी से है। ये जियोग्राफी क्लास 6 का है। भारत का भूगोल एवं संसाधन होता है, संसाधन क्लास 8 में देखने को मिलता है। इसमें मृदा, कृषि, फसलें, उद्योग, खनिज, ये सब 6 से 8 तक का ही पूरा सिलेबस एनसीईआरटी का दिया गया है। अब उसके बाद आप देखोगे राजस्थान का भूगोल, ये राजस्थान से ही पढ़ना पड़ेगा। इसकी हो सकेगा 1-2 वीडियो हम देने का प्रयास करेंगे कि राजस्थान का इतिहास हो गया, राजस्थान का भूगोल हो गया, राजस्थान की कला और संस्कृति हो गई। ये 2 से 3 वीडियो अगर आप को अच्छे से मिल जाए तो आप अच्छे से तैयारी ये कर सकते हो। कोई इस पात्रता परीक्षा होती है, अगर यहाँ पर आप स्कोर कर लेते हो, उधर क्योंकि 90 मार्क्स में आप करोगे स्कोर और 60 मार्क्स में इधर अगर स्कोर अच्छा कर लेते हो तो आप 90 प्लस आ जाता है। 90 में से आपको 30 रहेंगे और यहाँ पर 60 क्वेश्चन रहेंगे। 60 क्वेश्चन में देखिएगा जो आपको टीचिंग से क्वेश्चन आएंगे, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना क्या करनी चाहिए, कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं क्या होनी चाहिए, सामाजिक विज्ञान को पढ़ाना कैसे, समालोचनात्मक मतलब क्रिएटिविटी, अपसारी चिंतन, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे होते हैं, परीक्षा, अनुभाविक शिक्षण, अधिगम सामग्री, सहायक सामग्री। ये अगर सीडीपी में भी आप पढ़ोगे तब भी यहाँ पर आप उसके साथ सामाजिक विज्ञान में कैसा प्रयोग हुआ वो हो जाएगा। तो ये पूरा पेपर रहने वाला है। अब देखो बहुविकल्पीय 6 से 8 मानदंड राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 21-22 पाठ्यपुस्तकों के पाठ्यपुस्तक आधार होगा। अगर बात करते हैं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होंगी। कठिनाई का स्तर जो होगा इंटर लेवल तक रहने वाला है। अब पेपर तो यहीं से पूछा जाएगा। अब ये देखिएगा एससीईआरटी जो राजस्थान का बुक होता है उसको आप पढ़ सकते हो, वैसे अगर एनसीईआरटी भी पढ़ते हो तब भी आपका कल्याण हो जाएगा इस एग्जाम के लिए। अब देखो ये पढ़ना कैसे है इसकी डिटेल हम बताने वाले हैं। अभी प्रश्नों का लेवल देख लो, कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, अभी इसके बारे में हम बात करते हैं। अब आप प्रश्न देख सकते हो कि जब 60 प्रश्न पूछे जाते हैं तो 60 प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, आप अगर किसी एग्जाम को भी दियोगे तब भी आपको पता लग जाएगा। अब देखो एक राजा अवंती बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच संवाद देखने को मिलता है, ऐसा प्रश्न आया। फिर अब देखो कौन बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ मठों में रहने वाले नियमों को क्या कहा जाता था। अब विनय पिटक कहा जाएगा, सुत पिटक कहा जाएगा। ये बौद्ध धर्म से ही थोड़ा अच्छा लेवल का प्रश्न पूछा गया। अब उसके बाद देखो 6 दर्शन दिए गए हैं, 6 दर्शन में कौन से शामिल हैं ये भी पूछा गया है, ये भी
भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। पश्चिमी यूनानी सेल्यूकस निकेटर किसके राजदूत मौर्य काल में आया था? जो टॉपिक सिलेबस में दिया गया उसी आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप देख सकते हो हुएनसांग, ये तो साधारण सा क्वेश्चन है कि हुएनसांग किसके दरबार में रहते थे। उसके बाद देखो आर्किमेडीज दक्षिण भारत से क्वेश्चन पूछे, पुडुचेरी में आर्किमेडीज एम्फोरा, मतलब ये सारी चीज़ें क्वेश्चन ऐसे इस लेवल का रहता है। अब से इस क्वेश्चन में अगर आप गेस भी कर सकते हो, क्योंकि अब की बार 5 ऑप्शन है, अगर आप छोड़ देते हो तो उससे अच्छा है कि आप कोई भी अटेम्प्ट कर लो। अगर कोई अटेम्प्ट करते हो तो आपका भीतर गांव का कहाँ पर स्थित है, कौन सा नाटक गुप्त काल में मछुआरों के कर्मचारियों की दुर्व्यवहार की बात कही गई, ये लेवल होता है। अब देखो इस प्रश्न पत्र को अगर पाना चाहते हो, तो अगर इस प्रश्न पत्र को पाना चाहते हो कि कैसे मिलेगा, तो आप एक काम कीजिएगा, टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लो, स्टडी संग्राम ज्वाइन कर लो। यहाँ पर अभी हमें PDF पूरी डाले दे रहे हैं, यहाँ से डाउनलोड कर लेना और एक प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएगा कि कैसे प्रश्न आते हैं, पूरा आप देख लेना। अगर हम इसको बताते हैं, इसको हम साल भी करवा देंगे, ये नेक्स्ट वीडियो मिलेगा तो साल पूरा पेपर मिल जाएगा, आप आराम से इसको देख लीजिएगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर कोई जानकारी चाहते हो रिलेटेड तो हम बता देंगे। बाकी इतना SST का पेपर होता है, ये लेवल होता है, क्लास 6 से 8 तक सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। लेवल स्तर जो होता है सेकेंडरी लेवल तक का क्वेश्चन का लेवल हो सकता है। बाकी यही पूरी जानकारी है, आप बिल्कुल अब समझ चुके होंगे आखिर आता क्या है पेपर में, कैसे पेपर का पैटर्न होता है। पेपर पैटर्न ये पूरा जानना चाहते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अभी हम वीडियो अपलोड करने के बाद तुरंत टेलीग्राम पर अपलोड किए दे रहे हैं, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो फिलहाल यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कोई क्यूरीज हो तो जरूर पूछिए, हम जरूर बताएंगे। धन्यवाद।